हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। जहां आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे दीपावली पर रिलीज हुई मच अवेटेड एक्शन एंटरटेनर सिंघम 3 को, जिसकी कहानी रामायण से इंस्पायर्ड है और एक्शन मूवी लवर्स के लिए ये एक ट्रीट है। तो जल्दी से एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बोलो जुवा केसरी से, सिंघम से, जो कश्मीर के सीनियर एसएसपी हैं। इनका मिशन है कश्मीर में बच्चों को रेडिकलाइज होने से बचाना। इनकी पत्नी का नाम है अवनी और बेटे का नाम है सूर्या। वो अपनी टीम के साथ एक दिन कहीं पर जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने से गुजरता है और तभी उनकी टीम पर हमला होता है। सिंघम उस बाइक पर सवार व्यक्ति का पीछा करता है। फिर वो एक ब्रिज पर पहुंचते हैं, जहां सिंघम अपनी गाड़ी से उस बाइक को टक्कर मारकर गिरा देता है और वो आदमी भी गिर जाता है। फिर वो आदमी उठकर अपना हेलमेट उतारता है और वो होते हैं अपने बिडू यानी कि जैकी श्रॉफ, जिनका नाम फिल्म में होता है ओमर हाफिज, जो सिंघम से कहता है कि मैं तेरी झाड़ लगा दूंगा। फिर सिंघम कहता है कि मैं तेरे झाड़ पर बिमल खाकर थूक दूंगा। वहां थोड़ी डायलॉगबाजी होती है। फिर ये आपस में लड़ते हैं और सिंघम उसे पकड़कर ले जाता है। जब सिंघम ओमर से पूछताछ करता है तो वो कहता है कि वो आएगा, वो बहुत खतरनाक है, तेरी हस्ती मिटा देगा। इस पर सिंघम कहता है कि आने दो, हम भी तैयार है। फिर उसे जेल में डाल देते हैं। सिंघम अब होम मिनिस्टर से मिलने जाता है, जिनको रिमोट का बड़ा शौक है, रवि किशन से। वो बताते कि ओमर श्रीलंका से ऑपरेट करता है, उसका गैंग बहुत बड़ा है, इसलिए एक स्पेशल फोर्स बनाते हैं जिसका नाम शिवा होता है और उस स्पेशल फोर्स का हेड सिंघम को बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अवनी को, जो कल्चरल मिनिस्ट्री का पार्ट है और रामायण के ऊपर कल्चरल प्रोग्राम शोकेस करती है। दूसरी तरफ एक शिप में सिंघम और उसकी टीम 3 लोगों को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ते हैं। सूर्या को रामायण की कहानी झूठी लगती है। वो सिंघम से पूछता है, मान लो कोई रावण अगर माँ को उठाकर ले गया तो आप उसे बचाने जाओगे? इस पर वो अपने बेटे से कहता है, गूगल पर बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, तेरा बाप क्या चीज है पता चल जाएगा। इसके बाद सिंघम उन तीनों से पूछताछ करने जाता है, पूछता है तुम्हारा बॉस कौन है, पर वो कुछ नहीं बताते। इस पर सिंघम अपनी गन निकालकर उन्हें डराता है, तो कहते कि हमने उसे कभी नहीं देखा, पर लोग उसे डेंजर लंका के नाम से जानते हैं। उसके 3 खास आदमी हैं जो इस वक्त मदुराई में होंगे। तो सिंघम अपनी टीम के एक ऑफिसर श्वेता तिवारी से पूछता है वहां का इंचार्ज कौन है, तो वो बताती है कि शक्ति है। यहाँ पर सिंघम कहता है आयचा गावत। और दूसरे सीन में एंट्री होती है शक्ति की यानी कि दीपिका पादुकोण की, जो उन गुंडों को मारकर थाने ले जाती है। रात को जब शक्ति स्टेशन पर नहीं होती है तो वहाँ डेंजर लंका यानी कि अर्जुन कपूर आकर सबको मारकर पुलिस स्टेशन को जलाकर उन तीनों को छुड़ाकर वहां से ले जाता है। फ्यूनरल के समय वहां सिंघम भी आता है। उसे खबर मिलता है कि वो तीनों पनिकुलम नाम की एक जगह पर छिपे हैं। सिंघम शक्ति से कहता है कि तुम जाओ और उन्हें पकड़ो। इधर अवनी के रामलीला की फुटेज डिलीट हो जाती है। वो उसे रिकैप्चर करने के लिए रामेश्वरम जाती है। उसके साथ उसकी एक कलीग मृग्या भी जाती है, साथ ही दया भी जाता है उसकी सेफ्टी के लिए। वहां पहुंचकर अवनी फोटोज कैप्चर कर लेती है। शाम को अवनी एक मंदिर में थी तो मृग्या का फोन आता है। वो कहती है कि मैम मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो दया अवनी को एक कांस्टेबल के साथ छोड़कर मृग्या को लेने के लिए जाता है। इधर डेंजर लंका आकर अवनी को पकड़कर ले जाता है। इधर दया को जब मृग्या नहीं मिलती तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो आकर डेंजर लंका को रोकता है। वो अवनी को भागने को कहता है। वो भागती है, लेकिन डेंजर लंका और उसकी टीम मिलकर दया को बुरी तरह से मारकर घायल कर देते हैं। गुंडे अवनी का पीछा करते हैं। तभी सत्या यानी कि टाइगर श्रॉफ उन्हें बचाकर अपने घर ले जाता है। लेकिन यहाँ भी डेंजर लंका आता है। सत्या और उसके गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते। इसी बीच अवनी को गोली लग जाती है। उसे डेंजर लंका उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर डॉक्टर से उसका इलाज कराकर उस डॉक्टर को भी मार डालता है और सिंघम को फोन करके इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को किडनैप कर लिया है। इधर सिंघम भी सत्या के घर पर आ जाता है। इधर शक्ति फोन पर बताती है कि वो तीनों नहीं मिले, तो सिंघम कहता है कि नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने अवनी को किडनैप कर लिया है, ये बस एक झांसा था। डेंजर लंका सिंघम को फोन करके बताता है कि वो ओमर हाफिज का पोता जुबेर हाफिज है। अगर अवनी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे दादा को छोड़ दो, सूर्यवंशी और सिम्बा को यहाँ भेजो, पर सबसे पहले अपने चहीते सिम्बा को यहाँ भेजना। सिंघम सिम्बा को श्रीलंका भेजता है और खुद भी दूसरे रास्ते से वहाँ पहुँच जाता है और अपनी टीम से कहता है कि सैटेलाइट द्वारा सिम्बा की गाड़ी पर नजर रखें। पर तभी जुबेर की टीम के मेंबर्स गाड़ी को एक ब्रिज के नीचे ले जाते हैं, जहाँ और भी गाड़ियां आ जाती है, इसलिए सिम्बा की गाड़ी को ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। सिम्बा को जुबेर के अड्डे पर लाया जाता है। वहाँ वो अवनी से मिलता है। ठीक वैसे ही
जैसे रामायण में हनुमान सीता से मिलते थे, वो गुंडों को मारकर चारों तरफ सिलेंडर गिराकर आग लगाकर वहां से निकल जाता है, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। ये एक सिग्नल था उसे ट्रैक करने के लिए। सिंघम यहाँ आकर सिम्बा से मिलता है और वो दोनों जुबेर के अड्डे की तरफ जाते हैं। तभी रास्ते में जुबेर अवनी को लेकर आता है और सिंघम की गाड़ी को टक्कर मारकर पलटा देता है और उन्हें पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाता है। फिर बाहर गोलियों की आवाज आती है। यहाँ शक्ति और सत्या आकर गुंडों को मार रहे थे। सिंघम और सिम्बा भी गुंडों से लड़ते हैं। सिंघम अवनी को बचाने जाता है पर वहाँ अवनी नहीं थी। इसी बीच इन सबको रोकने के लिए जुबेर अवनी को लाता है और उसे छोड़ देता है। वो भागती है पर उसके पीछे एक ट्रक उसे कुचलने के लिए आता है। तभी सिंघम आकर अवनी को बचा लेता है। यहीं पर एंट्री होती है सूर्यवंशी की, यानी कि अक्षय कुमार की। फिर जबरदस्त फाइट होता है और गुंडे हार जाते हैं, लेकिन जुबेर वहां से निकल जाता है। सिंघम उसका पीछा कर एक मंदिर तक आता है। यहाँ इनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। सिंघम उसे बुरी तरह से पीटता है। फिर वहां पुलिस आ जाती है। सिंघम जुबेर को पुलिस के हवाले कर देता है, पर जुबेर पुलिस की बंदूक लेकर सिंघम को मारने ही वाला था। इससे पहले कि वो गोली चलाता, सिंघम एक झंडे पर लगे पाइप को निकालकर उस पर हमला करके उसे मार देता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सलमान खान, जो कि चुलबुल पांडे के कैरेक्टर में है, वो सिंघम के ऑफिस आता है। सिंघम सर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो मूवी लवर्स, ये थी सिंघम 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।